नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी का शिक्षण शास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग वाक्य की बात कर रहे थे। आज हम लोग देखेंगे, जो पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा अर्थ और रचना के आधार पर वाक्य। आज हम लोग देखेंगे वाच्य के आधार पर वाक्य। तो वाच्य के आधार पर सर्वप्रथम परिभाषा को देखते हैं। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव, कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता, इन तीनों तत्वों में से किसी एक तत्व की प्रधानता है, वाच्य कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों को बतलाने के लिए जो तत्व है, जिस तत्व की प्रधानता होती है, वो वाच्य कहलाता है। पहला है कर्ता की प्रधानता। उदाहरण, कर्ता की प्रधानता तो कैसे पता चलेगी? उदाहरण है, मोहन यह पुस्तक पढ़ता है। मोहन यह पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है, मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है। फिर है कर्म की प्रधानता। कर्म की प्रधानता, कर्म की प्रधानता के अंतर्गत यह पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। यह पुस्तक मोहन द्वारा पढ़ी जाती है। फिर है भाव प्रधान, भाव की प्रधानता। भाव के प्रधान के अंतर यह पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। भाव व्यक्त किया गया है कि यह पुस्तक या तो पढ़ने योग्य नहीं है, कठिन है, इसीलिए पढ़ी नहीं जा रही है। तो इस प्रकार कर्ता, कर्म या भाव इन तीनों में से किसी एक की प्रधानता वाक्य के अंतर्गत होती है, वहाँ वाच्य कहलाता है। अब क्रिया के वाच्य के भेद, इसके भेदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्रिया के वाच्य भेद। तो पहला है कृतवाच्य। कृतवाच्य इसके अंतर्गत जिस वाच्य में कर्ता का सीधा संबंध, कर्ता का सीधा संबंध क्रिया से होता है, क्रिया से होता है, उस वाक्य की क्रिया कृतवाच्य होती है। उस वाक्य की क्रिया कृतवाच्य होती है। क्रिया का रूप लिंग और वचन के आधार पर, लिंग और वचन के अनुरूप होता है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता का सीधा संबंध क्रिया के किस रूप में होता है?
जो वाक्य के अंतर्गत जो करता है तो उसका संबंध सीधा क्रिया से होता है, इसलिए इसे कृतवाच्य कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्रिया का रूप लिंग और वचन के आधार पर परिवर्तित होता है। वह एक ढक्कन बनवाता है। वह एक ढक्कन बनवाता है, कृतवाच्य के अंतर्गत। अब है दूसरा है, इस उदाहरण को एक बार समझ लेंगे पहले, फिर दूसरा प्रकार देखेंगे। तो क्रिया है बनवाता। बनवाता क्या है यहाँ पर? क्रिया है, ठीक है। और इसका सीधा संबंध वह मतलब कर्ता से है, ठीक है। सीधा संबंध किससे? कर्ता से है। इस क्रिया के लिए लिंग पुल्लिंग है, क्योंकि बनवाता है। क्या है? लिंग क्या है? पुल्लिंग है। और वचन वह कर्ता के ही हैं, ठीक है। फिर है ऐसे वाक्य ऐसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्ता की प्रधानता होती है। कृतवाच्य की क्रियाएं दोनों रूपों में होती है। कौन कौन से? दो रूप तो है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। अब सकर्मक के अंतर्गत उदाहरण है, ये दो प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। सकर्मक का जो उदाहरण है वो है, मैं प्रश्न हल करता हूँ। मैं प्रश्न हल करता हूँ, ठीक है। और अकर्मक के अंतर्गत मैं सो रहा हूँ, ठीक है। क्रिया तो ये भी है, लेकिन यहाँ पर कर्म के साथ है और वहाँ पर कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो वाच्य के आधार पर क्रिया का एक भेद है वो है कृतवाच्य। अब अपना गृह कार्य प्रश्न लिखें। गृह कार्य, वाच्य के आधार पर वाक्य की परिभाषा लिखें तथा कृतवाच्य को समझाइए। जो उदाहरण सहित मैंने कृतवाच्य आपको समझाया है उसी को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और वाच्य की परिभाषा आपको बतानी है। वाच्य के आधार पर जो वाक्य की परिभाषा है उसको स्पष्ट करते हुए एक प्रकार जो हमने बात करी है उसी के बारे में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर ही आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।